नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी मौसम एजेंसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है उसकी अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो यह आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हम लेकर आते हैं। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2 लाख रुपए तक की किसान कर्ज माफ़ी को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, 3 चरणों में कर्ज माफ़ होगा। कौन कौन से राज्यों में इसकी शुरुआत होगी, कहाँ कहाँ पर पहले माफ़ होगा, कहाँ पर बाद में होगा, इसकी पूरी जानकारी और पूरी लिस्ट जो है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। खुशखबरी आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए 2025 में कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर किया गया है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से आज ऐलान किया गया है और कौन कौन से राज्यों में कर्ज माफ़ होगा वो भी आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। उन किसानों का पहले चरण में कर्ज माफ़ होगा जो किसान काफ़ी लंबे समय से अपने कर्ज का ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिन किसानों को बैंकों के द्वारा नोटिस मिल चुके हैं या जिन किसान भाइयों को बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, उन किसानों का पहले चरण में कर्ज माफ़ होगा। यानी पहले चरण में केवल उन्हीं किसानों का 2 लाख रुपया तक माफ़ होगा जिन किसानों को बैंकों से नोटिस मिल रहे हैं, जो अपना ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चरण उन किसानों का चलेगा जिन किसानों पर बैंकों के द्वारा लोन तो है, लेकिन जो किसान समय पर अपना ब्याज किसी न किसी तरीके से अदा कर देते हैं, उन किसानों का दूसरे चरण में कर्ज माफ़ होगा। तीसरे चरण में सरकार की तरफ से उन किसानों को कर्ज माफ़ी पर राहत दी जाएगी जिन्होंने सहकारी बैंकों से 50,000 रुपये तक का कर्ज ले रखा है। उन किसानों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो तीसरे चरण में दी जाएगी। किसान कर्ज माफ़ी योजना को लेकर सरकार की तरफ से 3 चरण चलाए जाने को लेकर जो है आज ऐलान किया गया है। पहले किसान भाइयों, सबसे पहले सरकार अब एक नया नियम लागू करने वाली है जिसमें 2 लाख रुपए तक के केसीसी कर्ज पर ब्याज फ्री करने पर सरकार काम कर रही है। यानी अगर आप बैंक से 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज लेंगे तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और सरकार इस नियम को जल्द ही लागू कर सकती है। कर्ज चुकाने की चिंता से मुक्ति, किसानों का कर्ज सरकार द्वारा माफ़ कर दिया जाता है जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलती है। अब सरकार की तरफ से उन किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा प्रदान सरकार की तरफ से किया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बात करें तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी आपका लगेगा क्योंकि अगर आपको राशन मिलता है तभी आपका कर्ज माफ़ होगा। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे जिसके आधार पर आपका जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। नागरिकता और निवास, कर्ज लेने वाला नागरिक किसान होना चाहिए और उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके अंतर्गत कर्ज माफ़ी योजना लागू की गई है। बैंक और लोन, किसान ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले किसी बैंक से लोन लिया होगा तभी कर्ज माफ़ होगा। यानी अगर आपका केसीसी कर्ज है तभी माफ़ होगा। अगर आपने किसी संस्था से या बैंक से होम लोन वगैरह कुछ अलग लिया है वो माफ़ नहीं होगा। केवल किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है वही सरकार माफ़ करेगी। आर्थिक स्थिति, आमतौर पर यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। राज्य की घोषणा, किसान का कर्ज माफ़ होगा या नहीं यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा की गई वर्तमान घोषणा पर निर्भर करता है, जैसे कितने लाख तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा या कौन से वर्ष का लोन जो है वो माफ़ होगा। किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट कैसे चेक करें? किसान कर्ज माफ़ी की लिस्ट में आप अपना नाम चेक करने के लिए आपको अपने राज्य में मौजूद योजना की आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करना होगा और उसके हिसाब से आप अपना कर्ज जो है वो माफ़ कर सकते हैं। तो आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो आपको हम बताएंगे। आधिकारिक पोर्टल पर करें, सबसे पहले अपने राज्य में मौजूद किसान कर्ज माफ़ी योजना के आधिकारिक पोर्टल को सर्च करें और उसे ओपन करें। लिस्ट विकल्प, होम पेज पर किसान कर्ज माफ़ी योजना से संबंधित जानकारी को जानें और लिस्ट के ऑप्शन जैसे लाभार्थी सूची, बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। विवरण भरें, अब आपसे कुछ ज़रूरी जानकारी का चयन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे अपने ज़िले का नाम, अपनी तहसील ब्लॉक का नाम, अपने ग्राम पंचायत या गाँव का नाम। सर्च बटन या सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। आवश्यक जानकारी का चयन या दर्ज करने के बाद सर्च या सबमिट से संबंधित ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके राज्य में आधिकारिक वेबसाइट
के लिए लिस्ट उपलब्ध करवाई गई है, तो आपको किसान कर्ज माफ़ी की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य और झारखंड राज्य, इन 2 राज्यों के अंदर ही किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। अन्य राज्यों में जैसे ही किसान कर्ज माफ़ी पर कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी कुछ और राज्यों में कर्ज माफ़ी पर सरकार विचार कर रही है, जहाँ पे किसानों का जो कर्जा है वो यहाँ पर माफ़ किया जा सकता है। बात करें किसान कर्ज माफ़ी कब कौन से राज्य में होगी, तो 30 जून तक 3 चरणों में सरकार किसान कर्ज माफ़ी चला सकती है। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही किसान कर्ज माफ़ी योजना की नई सूची तैयार करने की तैयारी में है। यह योजना उन किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है जो लंबे समय से खेती में नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोन के बोझ के तले दबे हुए हैं। किसानों को जो है फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि किसान भाइयों को आर्थिक सहायता मिल सके। यदि आप भी खेती करते हैं और आपके बैंक या किसी संस्था से कृषि लोन लिया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से राहत देकर उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकालना है, ताकि वे फिर से नई शुरुआत कर सकें। किसान कर्ज माफ़ी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत किसानों के बैंक लोन की राशि माफ़ की जाती है। जब फसल खराब हो जाती है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है और लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति को देखते हुए किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया जाता है। किसानों का पर ब्याज या मूलधन लौटाने का दबाव नहीं रहता। किसानों को बैंक की ओर से डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाता है, और जिससे भविष्य में भी उन्हें लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह किसानों की मानसिक शांति देता है और खेती में निवेश करने का मौका भी मिल जाता है। किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए पात्रता की बात करें तो योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जो वास्तव में खेती करते हैं, यानी जो किसान वास्तविक रूप से खेती बाड़ी करते हैं उन्हीं किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है। भूमि और लोन, किसानों के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होना जरूरी है। साथ ही लोन किसी बैंक या अधिकृत संस्था से होना चाहिए, तभी आपका पैसा जो है वो माफ़ होगा। दस्तावेज, किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम नई कर्ज माफ़ी लिस्ट में है या नहीं, तो आपको ऑनलाइन तरीका अपनाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है, संबंधित विकल्प को चुनना है। तो देश के कई राज्यों में कर्ज माफ़ी पर सरकार काम कर रही है, जिनमें से महाराष्ट्र और झारखंड राज्य जो है वहाँ पे कर्ज माफ़ी की गई है। अन्य राज्यों के अंदर भी ये होना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिल सके। तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी राज्य में कर्ज माफ़ी पर कोई भी अपडेट आएगी वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य या आपके ज़िले में किसानों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहें। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।